हेलो बच्चों, हाउ आर यू? आई होप यू आर डूइंग गुड। तो आज से हम हमारे न्यू सब्जेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं, साइंस सब्जेक्ट। और इस साइंस सब्जेक्ट के अंदर भी हम जो हमारा फर्स्ट जो चैप्टर है फूड एंड न्यूट्रिशन, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। जानेंगे इस चैप्टर के अंदर कि क्यों हमारे लिए फूड ज़रूरी होता है, प्रॉपर फूड के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है जो हमारे लिए बॉडी के लिए रिक्वायर्ड होता है, हमको डिजीज़ से प्रोटेक्ट करता है। अगर अपन जो भी फूड के अंदर जो न्यूट्रिएंट प्रेजेंट होते हैं ना, अगर वो प्रॉपर न्यूट्रिएंट हम नहीं टेक करते हैं तो कौन कौन सी डिजीज़ हो सकती है, विटामिन क्या होते हैं, विटामिन कौन कौन से टाइप के होते हैं। और इसके अलावा अपन ये भी जानते हैं कि आजकल के टाइम के अंदर जो भी हम खाने की चीज़ें लेते हैं हम मार्केट से, तो उसके अंदर कुछ ना कुछ मिक्स होता है, वो अनवांटेड थिंग उसके अंदर मिक्स कर देते हैं। तो वो कौन सी थिंग्स होती है किसके अंदर ऐड की जाती है, जैसे कि मैं बात करूँ, जो मिर्च पाउडर होता है, फिर चिली पाउडर होता है, उसके अंदर क्या ऐड कर दिया जाता है, जो ब्रिक्स पाउडर होता है ना, ब्रिक जो ईंटें वगैरह होती है उसको कूट करके उसका बारीक उसको पाउडर करके उसके अंदर मिक्स कर देते हैं। केवल यही नहीं, इसके अलावा कई सारी चीज़ें होती है जो ऐड की जाती है, हमको मालूम ही नहीं चल पाता है। तो वो कौन सी चीज़ें होती है जो ऐड की जाती है, उसी के बारे में पूरा चैप्टर है। कई सारी डिजीज़ के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज का जो हमारा ये पास्ट है इसको हम स्टार्ट करते हैं। तो देखो बच्चों, चैप्टर का नाम है फूड एंड ह्यूमन हेल्थ। पहले हम चैप्टर के जो नाम है उसको डिफाइन कर लेते हैं, उसके बारे में जान लेते हैं कि क्या होता है। और हाँ, एक चीज़ का भी ध्यान रखना है, कॉपी पेन तो आपको साथ में लेकर बैठना है, बट इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि जब मैं समझा रहा होता हूँ आपको, तो उस समय सिर्फ आपको समझने में ध्यान रखना है, आपको कॉन्सेंट्रेट भी से आपको उसको समझने में लगाना है आपको। ऐसा नहीं कि मैं समझा रहा हूँ आप नोट किए जा रहे हो, नहीं, ये गलती नहीं करनी। क्लास में भी कर देते थे हम, पर यहाँ पे हम नहीं करेंगे, ना क्लास में भी करनी होती है ना यहाँ पे भी करनी होती है। हमारी आदत क्या होती है, कॉपी लिया, सर सामने पढ़ा रहे होते हैं, बेस लिखने में लगे होते हैं। बट पहले आपको ब्रेन में उसको फीड करना ज़रूरी है। कॉपी में तो लिखा हुआ कहीं पे भी मिट सकता है, मतलब कॉपी फट सकती है, गायब हो सकती है, बट दिमाग में लिखा हुआ था ना, वो आपके इजीली गायब नहीं हो पाएगा। तो पहले कोशिश करो ब्रेन में, फिर उसके बाद में कॉपी के अंदर। तो ठीक है, लिखना। इसके अलावा मैं आपको इसके नोट्स भी प्रोवाइड करवा दूंगा। इसके लिए आपको जो डिस्क्रिप्शन है ना हमारा, इस डिस्क्रिप्शन के अंदर जो ग्रुप है हमारा, जो ग्रुप है व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है, उसका लिंक उसके अंदर दे दूंगा। तो वहाँ पर आप क्लिक कर देना, ग्रुप में ऐड हो जाना, और ग्रुप के अंदर मैं इसके नोट्स वगैरह इसके अंदर प्रोवाइड करवा दूंगा। तो आप चाहो तो उससे भी डायरेक्ट नोट कर सकते हो। अभी आप यहाँ पे समझने का काम कीजिए। तो चैप्टर का नाम क्या है, फूड एंड ह्यूमन हेल्थ। ह्यूमन हेल्थ, अगर आप चाहते हो, कोई भी ह्यूमन हो गया, चाहे मैं हो गया, चाहे आप हो गया जो वीडियो को देख रहे हो, अगर आप चाहते हो कि जो आपकी जो हेल्थ है अगर वो अच्छी रहे, आपको ना तो कोई बीमारी हो ना कोई प्रॉब्लम हो, अगर आप बिल्कुल मतलब हेल्दी रहना चाहते हो, तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम क्या टेक करें, हेल्दी फूड टेक करें। क्या टेक करें बच्चों, हेल्दी फूड। अगर आप हेल्दी फूड खाओगे तभी आप अपनी बॉडी को हेल्दी रख पाओगे, अदरवाइज आप या तो कोई बीमारी हो जाएगी, या फिर आपकी सही से ग्रोथ नहीं हो पाएगी, आपको एनर्जी नहीं मिल पाएगी। तो कई सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है आपको जब आपका फूड अच्छा नहीं होगा। और इसके अलावा आपका मन भी नहीं लगेगा, कहते हैं ना कि मन वगैरह भी नहीं लगता, कभी कभी पढ़ाई करें, अरे अच्छा फूड खाओ, अच्छी एक्सरसाइज करो, तो सब कुछ होगा आपके साथ में, सब अच्छा मन लगेगा। ये तो सिर्फ बहाना होता है कि सर पढ़ने में मन नहीं लगता है। तो अब फूड में ऐसा क्या होता है, या फिर क्या फूड हमको सिर्फ हेल्थ में ही काम आता है, या फिर इसके और भी कुछ इसके एडवांटेज वगैरह है अपनी बॉडी के लिए? तो है बच्चों इसके एडवांटेज। कौन कौन से एडवांटेज है, अगर मैं बात करूँ, सबसे पहला एडवांटेज कि फूड हमको क्या प्रोवाइड करवाता है, एनर्जी प्रोवाइड करवाता है। क्या प्रोवाइड कराता है बच्चों, एनर्जी। तभी तो आप कोई एक्शन कर पाते हो, कोई एक्टिविटी कर पाते हो। अगर मुझे ही, अगर मैं बोल रहा हूँ तो क्या मैं ऐसे ही बोलूँगा, क्या कुछ खाया पिया होगा तभी बोल पाऊँगा? कि अब मुझे मतलब बोलने के लिए मुझे क्या चाहिए होगी, एनर्जी चाहिए होगी। तो वो एनर्जी मुझे कहाँ से मिल सकती है, फूड से मिल सकती है बच्चों। कहाँ से, फूड से। कोई भी एक्टिविटी, चाहे आप चलो, चाहे दौड़ो, चाहे बोलो, चाहे कोई भी एक्टिविटी, चाहे पढ़ो। अगर आप पढ़ना भी चाहते हो, अच्छी स्टडी करना चाहते हो, तो आपको अच्छा फूड भी टेक करना पड़ेगा, तभी हम अच्छे से उसको गेन कर पाएंगे। तो सबसे फर्स्ट थिंग है, फूड हमको क्या प्रोवाइड करवाता है, एनर्जी प्रोवाइड करवाता है। और जो एनर्जी भी कौन सी, मैकेनिकल, काइनेटिक, कौन सी करवाता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कौन सी करवाता है, ये हमको प्रोवाइड करवाता है बच्चों, केमिकल एनर्जी, है ना। केमिकल एनर्जी मतलब केमिकल फॉर्म में होती है एनर्जी जो हम टेक करते हैं फूड के अंदर से। अब वो अलग बात है कि ये जो केमिकल एनर्जी अपनी बॉडी के अंदर आ गई है, इस एनर्जी को अपन अलग अलग में यूज़ कर लेते हैं। जैसे मैं बोल रहा हूँ तो ये एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जा रही है, साउंड एनर्जी में। किस में कन्वर्ट हो जा रही है, साउंड में, है ना। अच्छा, अगर मैं हाथों को मूव कर रहा हूँ ना, अगर बार बार मूव करके बता रहा हूँ आपको, तो ये किस में एनर्जी हो जाती है, चेंज हो रही है, काइनेटिक एनर्जी में। यानी मोशन हो रहा है ना, जहाँ कहीं भी मोशन होता है ना, वहाँ पर काइनेटिक एनर्जी हो जाती है। और इसके अलावा मैं खड़ा भी हूँ, पोटेंशियल एनर्जी के अंदर कहीं अगर कोई चीज़ रुकी हुई होती है तो वहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी होती है। या फिर और इसके अलावा कौन सी होती है, बॉडी थोड़ी वार्म भी रहती है, गर्म भी रहती है, तो कहीं हीट एनर्जी में लूज हो जाती है, कन्वर्ट हो जाती है।
तो ऐसे जो भी एनर्जी होती है वो कन्वर्ट हो जाती है, वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। तो ऐसे हम केमिकल एनर्जी को एज ए एनर्जी हम उसको यूज़ करते हैं और कोई एक्शन काम कर पाते हैं। अच्छा, क्या एनर्जी प्रोवाइड कर पाते हैं, क्या और भी कुछ काम करता है क्या? यस, ये और भी हमारे हेल्प करता है। कैसे हेल्प करता है? हमारी हमको प्रोटेक्ट करता है डिजीज़ से। अगर आप चाहते हो कि आप बीमार ना पड़ो, आपकी बॉडी हमेशा हेल्दी रहे, आपको कभी डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत ना पड़े, तो आपको ज़रूरत है अच्छा फूड टेक करने की। हेल्दी फूड टेक करो, आपकी बॉडी हेल्दी रहेगी, आपको कोई बीमारी वगैरह नहीं होगी। अगर बीमारी होती भी है ना, अगर आप बाय द चांस अगर कोई बाहर से कोई बैक्टीरिया वायरस वगैरह ऐसे जो मतलब थोड़े घातक हो, अभी चल रहे कोरोना वायरस वगैरह, तो अगर कोई ऐसा मतलब कि बहुत ही डेंजर अगर कोई वायरस वगैरह कोई बैक्टीरिया वगैरह आपकी बॉडी के अंदर एंटर कर जाता है, फिर उस समय क्या होता है कि अपनी जो बॉडी के सेल्स होते हैं वो उनसे फाइट कर रहे होते हैं। अब वो फाइट तभी कर पाएंगे जब आपके सेल अच्छे होंगे, और वो अच्छे सेल, एक्टिव सेल आपके तभी बन पाएंगे जब आपका फूड अच्छा होगा। तो आप चाहते हो कि डिजीज़ से लड़ना चाहते हो, प्रोटेक्ट करना चाहते हो अपनी बीमारी को। होता है ना, कई सारे तो ऐसे होते हैं कि भाई जल्दी से कोई भी अगर बीमारी होती है उनको तो जल्दी वापस अपने आप ठीक हो जाते हैं। कुछ ऐसे होते हैं छोटी सी बीमारी होती है और वो वापस ठीक ही नहीं हो पाती है। तो ये जो होता है ना बच्चों, ये उनकी इम्यूनिटी होती है, इम्यून सिस्टम है ना, इम्यून सिस्टम वर्क करता है वहाँ पे। इम्यून सिस्टम से मतलब है कि जो आपकी डिजीज़ होती है ना उनसे लड़ने की आपके अंदर कितनी कैपेसिटी है कि जो सामने जो डिजीज़ है, आपको जो बीमार करने वाले जो बैक्टीरिया है, वो उससे आप कितना लड़ सकते हो, वो है आपके इम्यून सिस्टम है। अब किसी का स्ट्रांग होता है, किसी का वीक होता है। जिसका स्ट्रांग होगा वो कोरोना डिजीज़ से बच जाएगा, और जिसका वीक होगा उस पर हैवी हो जाएगी ये चीज़, ठीक है। तो ये अब अच्छा, ये कब स्ट्रॉन्ग हो सकता है इम्यून सिस्टम? कैसे? हेल्दी फूड का। हेल्दी फूड का मतलब ये नहीं कि आप बस रोटी दाल खाए जा रहे हो बस, नहीं, आपको हर एक चीज़ आपको टेक करनी होती है। आपको फ्रूट्स भी खाने होते हैं, आपको ग्रीन वेजिटेबल्स भी खानी होती है, आपको ग्रेन्स भी खाने होते हैं, राइस खाने होते हैं, सभी तरह के फूड टेक करने होते हैं, तभी जाकर आपका इम्यून सिस्टम अच्छा होता है। अच्छा, और किस में हेल्प करता है फूड हमको? ग्रोथ में। किस में करता है बच्चों? ग्रोथ। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो छोटे रह जाते हैं, कुछ ऐसे बिल्कुल पतले से रह जाते हैं, तो इसके पीछे रीज़न क्या है बच्चों? फूड। प्रॉपर फूड टेक नहीं करोगे तो आपकी प्रॉपर ग्रोथ नहीं होगी। आप चाहते हो कि आपकी अच्छी हाइट बढ़े, आपकी अच्छी बॉडी अच्छी रहे, आपके मसल्स वगैरह स्ट्रॉन्ग रहे, तो आपको ज़रूरत है अच्छा फूड टेक करने की, ठीक है। आप देखोगे जो भी बॉडी बिल्डर वगैरह होते हैं, या फिर मतलब जिनकी बॉडी वगैरह बहुत अच्छी होती है, तो उनसे पूछा करो कि आपकी डाइट क्या है, तो वो बताएंगे मैं इतनी चपाती खाता हूँ, या फिर इतना ये खाता हूँ, ये चीज़ें खाता हूँ, सारी चीज़ें बताएगा आपको। तो अगर आप भी चाहते हो तो आपके लिए ज़रूरी है, आपकी ग्रोथ के लिए कि अच्छा फूड होना ज़रूरी है, ठीक है। आया, चलो इसके बाद देखते हैं हम अब ऐसा फूड के अंदर ऐसा क्या प्रेजेंट होता है कि हमको ये सारी चीज़ें हम कर पा रहे हैं, या ये सारी चीज़ें हमको मिल पा रही है, बेनिफिट उठा पा रहे हैं अपन का। तो देखो बच्चों, फूड के अंदर क्या होते हैं? न्यूट्रिएंट होते हैं। क्या होते हैं? ऐसे कंपोनेंट होते हैं फूड के अंदर, कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कि क्या कहलाते हैं? न्यूट्रिएंट। क्या कहलाते हैं बच्चों? न्यूट्रिएंट्स। जो फूड होता है ना, फूड के अंदर कुछ सब्सटेंस होते हैं, उन सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रिएंट बोलते हैं। न्यूट्रिएंट्स इन द सेंस, जैसे कि मैं आपको यहाँ पर कुछ एग्जांपल लिखूँ। न्यूट्रिएंट्स जैसे कि हो गया, सबसे फास्ट हो गया आपके प्रोटीन, सेकंड हो गया आपके कार्बोहाइड्रेट, और थर्ड हो गया आपके विटामिन। नाम सुने हो ना, कोई नया नाम नहीं, इसने आपने 8th क्लास में पढ़ा होगा, डिजीज वाला चैप्टर था जिसमें आपने अच्छे से आपने समझा होगा। विटामिन के अलावा, सॉरी 8 क्या, हाँ 8th में था, 9th में भी था। विटामिन हो गया, विटामिन के अलावा मिनरल्स हो गए, मिनरल्स, वाटर, रफेजेस, तो ये सारे क्या है बच्चों? न्यूट्रिएंट्स है। अब न्यूट्रिएंट्स ये सब्सटेंस होते हैं फूड के अंदर जो प्रेजेंट होते हैं, जो आपकी बॉडी के ग्रोथ के लिए, डिजीज से प्रोटेक्ट करने के लिए, आपको एनर्जी प्रोवाइड करवाने के लिए हेल्पफुल रहते हैं। और इन्हीं न्यूट्रिएंट्स को टेक करने की प्रोसेस जो होती है बच्चों, ह्यूमन के द्वारा, जो भी ह्यूमन, केवल ह्यूमन ही नहीं, चाहे ह्यूमन हो गया, कोई प्लांट हो गया, कोई एनिमल हो गया, तो ये जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के द्वारा न्यूट्रिएंट्स को टेक करने की जो प्रोसेस होती है, उस प्रोसेस को हम एक नाम से जानते हैं, उसको बोलते हैं न्यूट्रिशन। क्या बोलेंगे बच्चों? न्यूट्रिशन। यानी न्यूट्रिशन क्या हो जाएगा? न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस इन विच ए ह्यूमन टेक्स न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट इन द फूड। यानी कि न्यूट्रिशन क्या होती है? एक तरह की प्रोसेस है जिसके अंदर फूड के अंदर जो प्रेजेंट न्यूट्रिएंट्स है ना, उनको टेक करने की जो प्रोसेस होती है, उसी को क्या बोला जाएगा? न्यूट्रिशन बोला जाएगा। तो अगर आप चाहते हो अच्छा न्यूट्रिशन चाहते हो, तो आपको ज़रूरत है कि सारे अच्छे न्यूट्रिएंट्स उसके अंदर प्रेजेंट हो। अच्छा, क्या अभी जब कभी भी हम फूड टेक कर रहे होते हैं, तो क्या ज़रूरी है कि वो सारे न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट हो? अगर सभी प्रेजेंट है तो ठीक है, वो न्यूट्रिशन है, सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
बट अगर इसमें से अगर कोई भी न्यूट्रिएंट्स की अगर वहाँ पे शॉर्टेज हो जाती है, कमी हो जाती है, डेफिशिएंसी होती है, देखो डेफिशिएंसी जो वर्ड होता है उसका मीनिंग भी होता है कमी होना, शॉर्टेज का मीनिंग भी कमी होना। तो अगर इसमें से किसी भी न्यूट्रिएंट्स की अगर शॉर्टेज हो जाती है तो ऐसे टाइप को क्या कहेंगे, इसका अपोजिट न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन का अपोजिट होता है मेल न्यूट्रिशन। क्या होता है बच्चों? मेल न्यूट्रिशन। यानी मेल न्यूट्रिशन में क्या होगा, कोई ना कोई जो न्यूट्रिएंट्स होगी उसकी क्या हो जाएगी, शॉर्टेज हो जाएगी। यानी एक दूसरे के अपोजिट है, इसमें सारे न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होंगे, सभी न्यूट्रिएंट्स टेक करते हैं अपन इसमें, जबकि मेल न्यूट्रिशन में किसी न किसी न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है, तो उसको क्या बोला जाता है, मेल न्यूट्रिएंट। अच्छा, अगर विटामिन की अगर डेफिशिएंसी हो जाती है, अगर विटामिन की डेफिशिएंसी हो जाती है उसको अपन क्या बोलेंगे, विटामिन मेल न्यूट्रिशन। कार्बोहाइड्रेट की हो जाती है, कार्बोहाइड्रेट मेल न्यूट्रिशन। मिनरल की कमी हो जाती है, मिनरल मेल न्यूट्रिशन। प्रोटीन की हो जाती है तो प्रोटीन मेल न्यूट्रिशन हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब अपन बात कर रहे हैं न्यूट्रिएंट्स, बात कर रहे हैं फूड, बात कर रहे हैं, तो ये फूड वगैरह हम कैसे टेक करते हैं। आप जब कभी भी लंच करते हो, स्कूल में टिफ़िन वगैरह लेकर आते हैं आपके, और घर पे भी जब आप इवनिंग मतलब कि नाइट को जब आप डिनर वगैरह करते हो तो सामने आपको एक थाली परोसी जाती है, परोसते हैं ना आपकी मम्मी वगैरह जो भी होंगे, आपके पेरेंट्स, घर पे पेरेंट्स, आपके चाहे सिस्टर वगैरह हो गए, तो अपन खुद तो लेकर बैठते नहीं, बहुत ही कम बैठते हैं, बेस्ट कर देते हैं, ऑर्डर कर देते हैं, जैसे कि कहीं होटल में बैठे हो कि मम्मी खाना लेगा, अरे खुद भी तो कर सकते हो आप लोग, क्या करो, थोड़े आलसी अपने को दूर करो। तो होता क्या है कि जब आपके सामने डिनर में या फिर लंच में, मॉर्निंग में, ब्रेकफास्ट में जो आपके सामने जो थाली सजाई जाती है ना बच्चों, उसको बोलते हैं डाइट। क्या बोलते हैं? डाइट। क्या बोला जाएगा? डाइट बोला जाएगा। अगर उस डाइट के अंदर, यानी जो आपकी थाली है ना, उस थाली के अंदर जो भी फूड वगैरह प्रेजेंट होगा, है ना, अभी ये कुछ भी समझ लो, सारा चीज़ है ना, ठीक। तो आपके सामने जो थाली सजाई जाती है जिसके अंदर फूड प्रेजेंट होता है, उसको आप क्या बोलते हो? डाइट बोलते हो। अगर उस थाली में, उस डाइट के अंदर सभी न्यूट्रिएंट्स, ये जितने भी न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट है ना, अगर ये सारे न्यूट्रिएंट्स अगर उस थाली के अंदर प्रेजेंट है, यानी इक्वल अमाउंट में प्रेजेंट है, जितनी आपकी बॉडी को रिक्वायरमेंट है, अगर उस रिक्वायरमेंट को फुलफिल करती है अगर वो डाइट, यानी कि सारे न्यूट्रिएंट्स अगर प्रेजेंट है, वो भी बैलेंस हो, तो ऐसे टाइप की जो डाइट होती है उसको बोला जाता है बच्चों बैलेंस डाइट। क्या बोलेंगे हम? बैलेंस डाइट। यानी बैलेंस डाइट क्या होगी? जिसके अंदर सभी तरह के न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होंगे, इक्वल अमाउंट में प्रेजेंट होंगे। आपने देखा अब ये अपन को तो बहुत ही कम, अपन लोग तो क्या होते हैं, बहुत ही कम ऐसा करते हैं कि बैलेंस डाइट टेक करते हैं। बस हमारी थाली में क्या होता है, या तो चपाती होती है, दाल होती है, ज़्यादा ज़्यादा राइस वगैरह होते हैं, बस इतना ही कुछ होता है ना, थोड़ी बहुत मिठाई हो, वो हो सकता है। बाकी जो एक बैलेंस डाइट होती है ना बच्चों, बैलेंस डाइट के अंदर क्या होगा, आपके फूड होंगे लगभग, उसके अंदर ऐसे जैसे उसके अंदर दालें वगैरह होगी, उसके अंदर राइस वगैरह होंगे, चपाती वगैरह होंगे, फ्रूट्स होंगे, वेजिटेबल्स होंगे, मतलब ग्रीन वेजिटेबल्स होगी, योगर्ट वगैरह होगा, कर्ड वगैरह होगा, दही वगैरह होगा, यानी सभी तरह की चीज़ें उसके अंदर प्रेजेंट होगी। ड्राई फ्रूट्स वगैरह टेक करते हैं कई सारे, तो वो होती है बैलेंस डाइट, है ना। जो भी मतलब फाइनेंशियली थोड़े स्ट्रॉन्ग होते हैं, या फिर जो हेल्थ कॉन्शियस होते हैं, सेहत का बहुत ध्यान रखते हैं, तो वो अक्सर अपनी जो डाइट रखते हैं उसको बैलेंस रखते हैं, उनकी डाइट बैलेंस होती है। अब इसका जस्ट अपोजिट क्या होगा, इसका अपोजिट, जिसके अंदर न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट नहीं है, कि या तो शॉर्टेज होगी किसी न्यूट्रिएंट्स की, इसमें से किसी न्यूट्रिएंट्स की या तो शॉर्टेज होगी, या फिर एक्सेस कर जाने या ज़्यादा होगी। अगर किसी भी डाइट के अंदर कोई भी न्यूट्रिएंट्स की अगर शॉर्टेज हो जाए, या फिर वो एक्सेस कर जाए, बहुत ज़्यादा हो जाए, तो उस केस में उस टाइप की डाइट को हम क्या बोलते हैं, अनबैलेंस्ड डाइट। क्या बोलेंगे बच्चों? अनबैलेंस्ड डाइट। तो अनबैलेंस्ड डाइट के अंदर क्या होगी, ए डाइट इन विच देयर इज शॉर्टेज और एक्सेस ऑफ एनी न्यूट्रिएंट्स। अगर किसी भी डाइट के अंदर किसी भी न्यूट्रिएंट्स की अगर शॉर्टेज हो जाती है या फिर एक्सेस कर जाता है, तो उस केस में वो कौन सी डाइट होती है बच्चों? अनबैलेंस्ड डाइट। याद रखोगे आप लोग, तो ये आपको 2 और ध्यान रखने आपको, ठीक है। अच्छा, अब देखो मैंने बताया आपको, किसी को विटामिन की कमी होती है, विटामिन मेल न्यूट्रिशन, किसी को कार्बोहाइड्रेट कमी है, कार्बोहाइड्रेट, किसी को प्रोटीन कमी, प्रोटीन मेल न्यूट्रिशन, किसी को मिनरल की कमी है तो मिनरल मेल न्यूट्रिशन। तो अब जब मेल न्यूट्रिशन होगा, जब आपकी बॉडी के अंदर किसी न्यूट्रिएंट्स की अगर कमी होगी, शॉर्टेज होगी, तो बताओ उससे रिलेटेड आपको प्रॉब्लम भी फेस करनी पड़ेगी। मैंने बताया ना आपको, जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं ना, ये आपकी बॉडी में हेल्प करते हैं आपको, चाहे आपकी ग्रोथ हो गई, चाहे डिजीज से प्रोटेक्ट होना, चाहे आपको एनर्जी प्रोवाइड करवाना। अगर इनमें से किसी भी चीज़ की कमी होती है तो आपको प्रॉब्लम फेस करनी ही पड़ेगी। अगर प्रोटीन की कमी होती है तो कोई और डिजीज़, कोई ना कोई डिजीज़ होगी आपको,
विटामिन की कमी हुई तो विटामिन से भी आपको डिजीज हो जाएगी अगर कमी होती है तो कौन सी डिजीज होती है, चलिए अब हम इसको डिस्कस करते हैं। अब आप चाहो तो इसको नोट कर लीजिए। देखो बच्चों, इसके बाद में हम डिस्कस करते हैं विटामिन मेल न्यूट्रिशन। क्या मीनिंग हुआ विटामिन मेल न्यूट्रिशन का? मेल न्यूट्रिशन यानी कि किसी न्यूट्रिएंट की शॉर्टेज है ना, और शॉर्टेज भी कौन से न्यूट्रिएंट्स की? विटामिन की। अगर विटामिन की कमी है तो विटामिन मेल न्यूट्रिशन। तो जब कभी भी विटामिन की कमी होगी, शॉर्टेज होगी, तो कोई ना कोई तो डिजीज होगी, प्रॉब्लम तो फेस करनी पड़ेगी आपको। तो वो कौन सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, चलिए डिस्कस करते हैं। तो विटामिन की बात करते हैं। देखो विटामिन तो और भी टाइप होते हैं इसके, बट यहाँ पर आपकी जो बुक है सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पर ले रहा हूँ, ठीक है, सिलेक्टेड ले रहा हूँ जैसे आपकी बुक के अंदर दे रखा है। बाकी विटामिन और भी होते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ यही है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहला है विटामिन ए। इनके नाम भी लिखे हुए आपकी बुक में देख लेना, उसमें अच्छे से इनके नाम बता रखे। विटामिन ए को क्या बोलते हैं, विटामिन B1 को क्या बोलते हैं, ये सारा उसके अंदर बताया हुआ है, ठीक है। चलिए देखो, डिजीज़ की बात करें, अगर विटामिन ए की अगर शॉर्टेज हो जाती है, कमी होती है, तो उस केस में आपको कौन सी डिजीज़ फेस करनी पड़ेगी? नाइट ब्लाइंडनेस। कौन सी बच्चों? नाइट ब्लाइंडनेस। क्या होता है नाइट ब्लाइंडनेस के अंदर? आपकी जो आईसाइट होगी वो क्या हो जाएगी? वीक हो जाएगी, यानी आप क्लियर से देख नहीं पाओगे, आपके सामने ब्लर ब्लर सा आने लग जाएगा आपको। अब आपके तो हो सकता है आईज अगर अच्छे से हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाकी जिनकी आईसाइट वीक होती है जैसे मेरी है, अगर आप मेरे से बात करो तो अभी तो मैं पढ़ा पा रहा हूँ क्योंकि क्लियर है, ठीक है, पास में तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर बात करूँ मैं, अगर मेरी दूर कोई ऑब्जेक्ट की अगर देखने की बात करूँ तो मेरे भी थोड़ा क्या हो जाता है, ब्लरनेस आ जाती है। तो मेरे किसकी शॉर्टेज रहती है? विटामिन ए की। पुअर विजन, जिसका भी पुअर विजन है ना, जिसके आपने देखा स्पेक्टेकल्स लगे होते हैं, तो उनका क्या होता है? पुअर विजन होता है उनका। और उनकी कौन सी डिजीज होती है? नाइट ब्लाइंडनेस होती है। और ये नाइट के अंदर और ज़्यादा बढ़ जाती है, नाइट और ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, उनको सही से क्लियर हो देख नहीं पाते हैं। सेकेंड अगर बात करें विटामिन B1, बेरी बेरी, तो बेरी बेरी डिजीज़ के अंदर क्या होगा? इसके अंदर क्या होगा कि भाई आपके जो मसल्स होंगे आपके बहुत वीक हो जाएंगे, कमजोरी रहेगी, आपको भूख बहुत कम लगेगी, आपकी जो हार्ट बीट होगी वो बहुत ही लो हो जाएगी आपकी। तो ये आपको अगर हार्ट बीट अगर लो होगी, हार्ट अगर आपका जो हार्ट जो बीट कर रहा है प्रॉपर, जो आपको पता है 72 टाइम्स बीट कर जाता है 1 मिनट के अंदर, तो अगर वो प्रॉपर अगर बीट नहीं करेगा तो प्रॉपर से क्या ब्लड नहीं पहुंचेगा पूरी बॉडी तक। अगर प्रॉपर अगर ब्लड नहीं पहुंचा तो आपको थकान होगी, आपको कमजोरी आएगी आपको, ठीक है। तो ये होता है मसल्स वगैरह आपके वीक हो जाएंगे। रही बात अगर B2 की बात करें, विटामिन B2 की कमी से राइबोफ्लेविनोसिस क्या होता है इसके अंदर? स्किन रप्चर। कहाँ पे स्किन रप्चर होते हैं? आपका ये जो माउथ वाला जो रीजन होता है ना, यहाँ पे क्या होता है? रप्चर बना है, रेशेस बनने लग जाते हैं, स्किन फटने से लग जाती है, ये वाला रीजन माउथ वाला। लिप्स वगैरह हो गया, होठ वगैरह पे भी क्या होता है? स्किन रप्चर होने लग जाती है। और क्या होता है? फॉल इन मेमोरी, यानी कि आपकी जो याददाश्त होती है ना बच्चों, वो थोड़ी कमज़ोर होने लग जाती है, इसलिए ज़रूरी है हमको B2 हम यूज़ करें। रही बात विटामिन B3 की, कौन सी डिजीज होती है? पेलाग्रा। इसके अंदर क्या होगा? इस डिजीज के अंदर टंग इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन यानी कि सूजन आ जाना, आपकी जो जीभ होगी उसके अंदर सूजन आने लग जाएगी, रेड रेड से उसके अंदर स्पॉट्स बनने लग जाएंगे, आपके दाने बनने, दाग दाने वगैरह वहाँ पे बनने लग जाएंगे। विटामिन C है, इसका भी बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर भी इस क्वेश्चन को पूछा जाता है। तो स्कर भी होता है, ये कौन से विटामिन से, मतलब अगर किसी को स्कर डिजीज है तो उसमें कौन से विटामिन की डेफिशिएंसी से होती हो, तो होती है बच्चों विटामिन C। अगर किसी को भी स्कर्वी डिजीज होती है, कैसे मालूम चलेगा इसको स्कर्वी है या नहीं है? तो हम ऐसे मालूम कर सकते हैं कि उसके जो जर्म्स है उसमें क्या ब्लीडिंग हो रही है या नहीं हो रही है। जर्म्स से मतलब कि मसूड़े, अपने दांत वाले ना, दांतों के नीचे जो मसूड़े जहाँ पर दांत अपने टाइट फिक्स है, तो अगर वहाँ से अगर ब्लीडिंग हो रही है, अगर वहाँ से ब्लड बाहर निकल रहा है, तो समझ लेना कि उसको कौन सी प्रॉब्लम है, स्कर्वी वाली है। तो ये कहाँ से हो सकती है? विटामिन C से। और विटामिन C कहाँ से मिलता है हमको? जो भी सिट्रस फ्रूट होते हैं ना, सिट्रस यानी जो खट्टे फल होते हैं, वहाँ से आपको विटामिन C अच्छे से मिल पाता है, जैसे कि लेमन हो गया, ऑरेंज हो गया आपके, और इसके अलावा आप देखो गोसबेरी हो गई, आंवला वगैरह हो गया ना, वहाँ से आप टेक कर सकते हो। रही बात लास्ट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है, बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ भी है कि जो रिकेट्स होती है ये कौन से विटामिन की डेफिशिएंसीज होती है? ये होती है बच्चों विटामिन D। अगर आपको भी विटामिन D की शॉर्टेज है तो आपको रिकेट्स जैसी बीमारी हो जाएगी आपको। और इसके अलावा अगर जिसको भी रिकेट्स अगर प्रॉब्लम है तो उसको क्या प्रॉब्लम फेस करनी है? उसके सिम्टम्स क्या होंगे? सिम्टम्स यानी कि उसके मतलब कि उसके गुण क्या होंगे, उसके मतलब के लक्षण क्या हो गया? सिम्टम्स है ना, कि कैसे अपन सिम्टम्स देख के बता पाते हैं कि इसको कौन सी डिजीज है। तो अगर किसी के बेंडिंग ऑफ बोन्स ऑफ लेग, अगर उनके जो लेग है ना, पैर, अगर लेग में अगर बेंडिंग आ रही है, बेंडिंग से मतलब उनका बीच का गैप से नॉर्मल, इसमें सपोज करो ये दोनों हैंड में क्या लेग है, तो अगर इससे नॉर्मल तो ऐसे ही होते हैं, बट अगर उनके बीच में अगर गैप कम हो जाता है, बीच में अगर जो गैप अगर रिड्यूस हो जाता है,
तो उस केस में वहाँ पे क्या हो जाती है, रिकेट्स जैसी प्रॉब्लम होती है। और ये कहाँ किसके कमी से, विटामिन डी। कहाँ से मिल सकता है, छोटी सी क्लासों से पढ़ते आ रहे हैं अपन, विटामिन डी कहाँ से मिलेगा अपन को, सनलाइट से मिल सकता है, अपन सनलाइट से आप टेक कर सकते हो। तो ये है बच्चों जिससे विटामिन की मेल न्यूट्रिशन यानी विटामिन की कमी से आपको जो भी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, ठीक है। और इसके बाद में जो हम डिस्कस करेंगे वो कौन सा होगा, पुअर क्या, प्रोटीन मेल न्यूट्रिशन। और जो प्रोटीन मेल न्यूट्रिशन है ना, ये हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस प्रोटीन ही नहीं, इसके अलावा मिनरल मेल न्यूट्रिशन भी होता है। उसके बाद में हम वाटर के बारे में डिस्कस करेंगे कि वाटर भी अपनी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी होता है, कितने अमाउंट में पीना चाहिए, डेली कितना पीना चाहिए, किस क्वालिटी का पीना चाहिए, वो सारा हम उसके अंदर नेक्स्ट वीडियो के अंदर उसका डिस्कस करेंगे। तो चलिए, आज का तो फर्स्ट वीडियो था इसलिए मैं थोड़ी शॉर्ट बनाई, छोटी बनाई, बट नेक्स्ट वीडियो आपकी प्रॉपर थोड़ी और अच्छे टाइमिंग की होगी। अगर बच्चों ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो ना, तो आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, और अपने जो फ्रेंड है, जो भी आपके क्लासमेट है, चाहे आपके 10th क्लास में अपनी स्कूल के या फिर कोई अदर स्कूल के भी हो, तो आप उनको बता सकते हो कि एक चैनल है हमारा, कौन सा प्यारा सा, आई स्मार्ट क्लासेज। तो इस आई स्मार्ट क्लासेज चैनल को ज्वाइन करें। अब आप भी इस चैनल के मेंबर हो तो आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, आपका चैनल है तो आप अपने इस चैनल को, ग्रुप को बढ़ाओ, ताकि जब हम टेस्ट वगैरह लेना तो वहाँ पे एक अच्छा कंपटीशन हो। अपन तैयारी जब कब अच्छी कर पाते, जब एक कंपटीशन अच्छा हो, आपके सामने कंपटीटर अच्छा हो जाए। अगर सामने अगर बच्चे बहुत कम हुए, 2-3 स्टूडेंट होते हैं, तो आप उनसे क्या कम्पीट करोगे, कितनी तैयारी कर पाओगे। अगर बच्चे लेकिन ज़्यादा होते हैं तो आप अच्छी तैयारी करोगे, अच्छे से कम्पीट करोगे, और आपकी जो सोचने की और आपकी जो एलिजिबिलिटी, मतलब आपकी जो एलिजिबिलिटी है ना, आपकी मतलब सोचने की जो एबिलिटी वो और अच्छी बढ़ेगी, और अच्छे से अच्छा आप सोच पाओगे, आंसर कर पाओगे। तो कोशिश करो इस अपने परिवार को बढ़ाओ। और अगर फर्स्ट टाइम देख रहे हो हमारे वीडियो को, तो आप भी लाइक कर सकते हो, लाइक के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो, ठीक है। और बाकी आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको क्या काम रहेगा, ये तो आप नोट कर ही लेना, ये आपके लिखा हुआ होना चाहिए, आपकी कॉपी में भी लिखा होना चाहिए। और नेक्स्ट वाली वीडियो में आप इनको इसको अच्छे से लिख करके इसके सोर्सेज भी, अब आपको करना क्या है, आपको ग्रुप के अंदर एक फ़ोटो क्लिक करनी पड़ेगी, मतलब आपको फ़ोटो अपना वर्क करके आपको ग्रुप के अंदर डालनी पड़ेगी, ताकि मुझे पता चले कौन पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा है। तो क्या करोगे, इसके अंदर आप ये तो पूरी एजिटिज बना ही सकते हो, सोर्सेज ये आने की है, जो विटामिन आपको कहाँ कहाँ से मिलता है, ये सोर्सेज वाली लिस्ट आपको बना के लेकर आनी, आपको वीडियो में उसमें डालनी है कि विटामिन ए कहाँ से, नेट से देख सकते हो विटामिन ए कहाँ से मिलता है, कोई नहीं 2-3 सोर्स लिख देना, कम से कम 2-3 सोर्स तो लिखना ही, विटामिन सबके लिखना और बताना, मुझे ग्रुप में सेंड करना, ओके। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही करते हैं, ओके बाय एंड टेक।